कि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है। सच बताऊँ तो यहाँ पर कुछ आवाज़ें भी एक बारात निकल गई इसके अंदर से। वैसे तो राजस्थान राज्य में आपको बहुत से किले और महल देखने को मिलेंगे, लेकिन सीकर जिले में बसा बादलगढ़ महल एक ऐसा खंडहर महल है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। भारत के सबसे बेहतरीन किलों में से एक आमेर किले से मात्र 2 घंटे की दूरी पर बसे बादलगढ़ महल के साथ कई किस्से और कहानियां जुड़े हुए हैं। इस किले में आज भी ऐसे खुफिया रास्ते मौजूद हैं जो इस किले को और भी ज़्यादा रहस्यमयी बनाते हैं। तो जानेंगे आज इस किले के कुछ अनसुने किस्से एवं कहानियां, लेकिन इससे पहले इस किले के इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऐतिहासिक शहर पाटन जयपुर से लगभग 70 मील उत्तर पूर्व में कोटपुतली सीकर मार्ग पर स्थित है। 3 पहाड़ियों से बनी घाटी में बसे पाटन में बादलगढ़ महल का निर्माण 13वीं शताब्दी में पाटन के राव वंश ने करवाया था, जो पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट अनंगपाल तोमर द्वितीय के वंशज थे। यह महल उस समय एक अभेद्य किले के रूप में जाना जाता था। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है सनी पटेल और आप देख रहे हैं सनी पटेल व्लॉग्स। मैं ले चलता हूं आज आपको भारत की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला, जो कि 629 किलोमीटर में फैली हुई है, और हम ले चलेंगे आपको इसी में बसे इतिहास के एक पुराने महल की ओर। तो ब्रेकफास्ट में पपीता खाकर फिर तैयार होकर मैं निकल पड़ता हूं पाटन की तंग गलियों में। फिर कल्याण सिंह तंवर चौक पर पहुंचकर मैं मिलता हूं कल्याण सिंह तंवर जी के वंशज एवं मेरे छात्र भानु प्रताप एवं नोवेश से, जो सहायता करेंगे मेरी इस रहस्यमय किले को एक्सप्लोर करने में। तो स्नैक्स को बैग में रखकर हम चल देते हैं महल की ओर। महल तक पहुंचने का रास्ता सही से समझने के लिए मैंने यहाँ के 2-3 स्थानीय छात्रों की मदद ली। तो इन रास्तों से होते हुए मैं महल की चढ़ाई पूरी करने वाला हूँ। हालांकि ये रास्ते ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं हैं। गर्मियों के समय में यहाँ की चढ़ाई आपको काफ़ी मुश्किल भरी लगेगी, लेकिन बारिश के मौसम में सुंदर नज़ारों का मज़ा लेते हुए आप कब महल के परिसर में पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो महल के पास पहुँचने से पहले सबसे पहले आपको एक ऊंचा सा मुख्य द्वार देखने को मिलेगा, जहाँ से राजा हाथी पर सवार होकर किले में प्रवेश किया करते थे। आने जाने वालों पर निगरानी के लिए मुख्य द्वार के पास सैनिकों के लिए एक बैठने का स्थान बना हुआ है। कुछ एक कदम चलकर हमें घाटी में एक और महल जैसी आकृति दिखाई पड़ती है। नोवेश से पूछने पर पता चलता है कि उसे पाटन महल के नाम से जाना जाता है, जो कि अब राजस्थान में ऐतिहासिक किलों को देखने आने वाले पर्यटकों के लिए होटल के तौर पर खोल दिया गया है। यहाँ एक पुराना बालाजी का मंदिर भी मौजूद है, जो कि चिरघाटी बालाजी के नाम से काफ़ी मशहूर है। बालाजी को प्रणाम कर हम चल पड़ते हैं महल की ओर। देख रेख के अभाव में इस किले में हर जगह आपको झाड़ियाँ और इस महल के अवशेष ही नजर आएंगे। आगे जाकर हमने राजा एवं उनके करीबियों की सुविधा के लिए हाथी, घोड़ों के रहने के लिए अस्तबल की सुविधा को भी देखा, जो कि किसी भी आक्रमण के समय सेना के लिए एक उचित व्यवस्था की गई थी। कुछ कदम चलने के बाद हमने एक और द्वार देखा, जिसमें साथ में 2 बुर्ज भी थे, जो कि तीरंदाजों को दुश्मनों पर निशाना साधने में मदद करते थे। इस द्वार के बिल्कुल सामने आपको सैनिकों के रुकने के लिए एक खंडहर बैरक देखने को मिलेगा। यहाँ से उस वक्त सुरक्षा की दृष्टि से घाटी की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए इससे बेहतरीन जगह इस महल में और कहीं नहीं थी। राजस्थान की यही एक सुंदरता है जो आपको दिखाएंगे। आइए। अगर आप ऊपर से उस द्वार को देखेंगे तो आपको सैनिकों के रहने का स्थान भी साफ दिखाई पड़ेगा। किले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तोपची तोपों के साथ तैनात हुआ करते थे, जिससे वे दुश्मनों को किले के मुख्य द्वार से पहले ही ध्वस्त कर सकें। इन्हीं सब कारणों की वजह से शायद पाटन की इस विरासत को कभी कोई दुश्मन भेद न सका।
पता है आपको क्या ये सुरंग है जहाँ पे पूरी सेनाएं चली जाती थी। यहाँ अगर हम अभी किसी को पता नहीं चला है कि इसका रास्ता कहाँ पे है, और इधर बारात भी आई थी, अभी तक पता नहीं है कि वो कहाँ पे गई। तो देख सकते हैं आप, एक बारात निकल गई इसके अंदर से, जहाँ पे हम लोग जा भी नहीं सकते। एक छोटा बच्चा भी अगर चला जाए तो शायद वो फंस जाएगा यहाँ पे, लेकिन वहाँ पर पूरी बारात चली गई। तो हालांकि अभी हो सकता है ये पहले ज़्यादा ब्रॉड हो और अब सिंक्रोनाइज हो गया हो। ये गेट में तो जाने की जगह है, लेकिन मैं ट्राई नहीं करने वाला। लेकिन ये कि हाँ, अंदर मुझे कुछ नहीं पता कि कहाँ जाएगा, कहाँ क्या होगा, तो मैं तो ऐसी रिस्क नहीं ले सकता। हम कुछ ही सीढ़ियां चढ़ पाए थे कि हमने एक और रहस्यमयी सुरंग को देखा, जो कि वाकई में काफ़ी डरावनी और भयावह थी। महल में प्रवेश करने के लिए अब हमको लोहे के बने इस दरवाजे को खोलना पड़ा, जो कि पुराने एवं शुद्ध लोहे को दर्शा रहा था। किले में प्रवेश करते ही हमने दीवारों पर सामान रखने के लिए आले भी बने हुए देखे। महल में प्रवेश करते ही बाईं ओर आपको सीढ़ियां मिलेंगी, जिसकी सहायता से आप महल के रसोई घर के पास पहुंच सकते हैं। रसोई घर में बनी यह चिमनी दर्शाती है कि कितनी समझदारी एवं सुंदरता के साथ इस महल को बनाया गया है। महल के मुख्य प्रांगण में प्रवेश के लिए कुछ दरवाजे बनाए गए थे। इनको देखकर प्रतीत होता है कि इन्हें बेहद खूबसूरती से राजपूत शैली से नक्काशी करके बनाया गया है। इस किले की दीवारें लाल पत्थर एवं चूने से बनी हुई हैं। भले ही आज ये बादलगढ़ महल खंडहर अवस्था में है, लेकिन इसकी खूबसूरती को देखकर आप सब उस जमाने में पहुंच जाएंगे जब इस किले का निर्माण कराया गया था। इसकी दीवारों पर उस समय खूबसूरत कलाकारी से इसको सजाया जाता था। इसके स्तंभों पर उभरी हुई डिज़ाइनें उस समय की शानदार एवं सुंदर वास्तुकला को दर्शाता है। बिना सीमेंट, सरिये एवं मोरंग के आज इतनी मजबूती से घर नहीं बनाया जा सकता। आगे चलकर हमने उस जमाने के राज परिवार के उपयोग में लाए जाने वाले वॉशरूम्स को देखा, जहां राजघराने के लोग मल मूत्र का त्याग किया करते थे। हालांकि उन वॉशरूम्स के चलते कई बार राजाओं एवं राजघराने के लोगों को दर्दनाक मौत का भी सामना करना पड़ता था। यह आप देख सकते हैं उस जमाने का हमाम बना हुआ है। हमाम शब्द का इस्तेमाल स्नान घरों के लिए किया जाता था। महल में बने इन विंडोज़ में खसखस लगाकर ठंडे वातावरण को तैयार किया जाता था। उस ज़माने में भी पानी के निकास की उचित व्यवस्था देखने को मिला करती थी। आगे चलकर हमने एक बेसमेंट देखा, जो वाकई में काफ़ी आश्चर्यजनक लगा। नीचे की ओर देखने पर हमें वो एक पानी का टैंक भी देखने को मिलता है, जिसको देखने के लिए जब हम उस ओर बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इस महल में और भी कई तरह की रहस्यमयी सुरंगें एवं गुप्त रास्ते हैं। इस खंडहर महल में आपको हर ओर बबूल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। नोवेश एवं भानु के साथ हम प्रवेश करते हैं एक गुप्त से एवं सकरे कमरे में, जो कि काफ़ी भयानक प्रतीत हो रहा था। इस कमरे की दीवारों पर सामान रखने के लिए आप बड़े बड़े आले भी देख सकते हैं। कमरे में एक सुरंग भी हमको देखने को मिलती है, जिसको देखने पर पता लगता है कि कुछ विशेष प्रकार के सामान का भंडारण करने के लिए उसको उपयोग में लाया जाता होगा। अजीब सी आहट सुनकर हम बीच बीच में चौंक जाया करते थे। बड़ी हिम्मत करके हम और अंदर बढ़ते हैं। इस कमरे में रोशनी आने के लिए यहाँ रोशनदान भी बने हुए थे, जिनके द्वारा बाहर से रोशनी अंदर आ सकती थी। यहाँ दीवारों में बने बड़े बड़े आले, जिनमें शायद रात के समय अंधेरे को दूर करने के लिए दिए की व्यवस्था की जाती होगी। यह कमरा अब हमको सुरंग के जैसे प्रतीत होने लगता है। ज़्यादा अंदर जाने की हिम्मत हम जुटा नहीं पा रहे थे, तो हमने वापस बाहर आने में ही अपनी
भलाई समझी। फिर नीचे की ओर देखने पर हमको एक पानी का स्रोत देखने को मिलता है जो कि काफ़ी रहस्यमयी प्रतीत होता है। नोवेश काफ़ी नीचे जाने का प्रयास करता है। मुझे खतरे सा प्रतीत होता है। नोवेश बताता है कि जैसे उसे कोई नीचे खींच रहा था। वहाँ से तुरंत निकलना ही हमने ठीक समझा। अब आपको दिखाते हैं इस किले का सबसे आकर्षक एवं प्रसिद्ध स्थान, जिसे रानी का महल कहा जाता है। इन चारों बड़े बड़े स्तंभों के ऊपर जिस तरह से काफ़ी खूबसूरती से नक्काशी की गई है, वह हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। और इसके चारों ओर काफ़ी जगह हमको देखने को मिलती है। आपको बता दें कि इसी स्थान के नीचे एक टैंक बना हुआ है जिसमें कई लीटर पानी भरा जाया करता था, जिससे यह स्थान पूरे बादलगढ़ महल का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। एक समय था जब यहाँ रानी रहा करती थीं, लेकिन अब चमगादड़ों का निवास स्थान बन चुका है। इस स्थान पर रानी आसन पर बैठकर प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठाया करती थी। फिर नोवेश ने हमें बताया कि यह सुरंग हमें महल के पिछले हिस्से एवं महल की काल कोठरी में पहुंचाती है। तो आगे जाकर हमने देखा कि एक और सुरंग जो हमें इस महल की काल कोठरी में ले जाकर छोड़ती है। यह काल कोठरी जितनी रहस्यमयी एवं उतनी ही ज़्यादा डरावनी प्रतीत हो रही थी, तो इसमें ज़्यादा अंदर जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। एक दो कदम आगे बढ़ते ही हमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जिसको देखकर हमें वापस जाना ही ठीक लगा। फिर हम पहुंच जाते हैं महल के पिछले हिस्से में, जहां से ऊपर की ओर देखने पर हमें एक बड़ा सा किला दिखाई पड़ता है, जिसमें जाने के लिए इस महल से काफ़ी कठिन चढ़ाई देखने को मिलती है। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों के मुताबिक राजा इस महल से उस किले में सुरंग से जाते थे। फिर हम पहुंच जाते हैं महल के सबसे ऊपरी हिस्से में, जहां से प्राकृतिक नज़ारे का आप लुत्फ उठा सकते हैं। यहां से आप घाटी में बसा पूरा शहर एवं पहाड़ी के ऊपर बसे किले का भी नज़ारा ले सकते हैं। फिर हम बादलगढ़ महल में हवा महल के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान पर पहुंचते हैं, जो कि काफ़ी ठंडी हवाओं से आपका स्वागत करता है। यहाँ पर बने बड़े बड़े मेहराब, जिनमें पुराने ज़माने में खसखस को पानी में भिगाकर लगा दिया जाता था, जिससे यह प्राकृतिक एसी का अनुभूति करवाते थे। माना जाता है कि राजा इसी स्थान पर बैठकर लोगों की फरियाद सुना करते थे। फिर हम इस महल में बने इन खानों को ध्यान से देखते हैं, जो कि बेजुबान पक्षियों के लिए खाने पीने की जगह प्रतीत होती थी। इस महल को इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था, जिसमें हर तरह की सुविधा उस ज़माने में देखने को मिलती है। जैसे इस महल के स्तंभ में बनी नक्काशी, जो कि एक बेहतरीन शिल्प कला का प्रतीक है। फिर हम प्रवेश करते हैं बादलगढ़ महल में बने शीश महल में। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस शीश महल के चारों ओर शीशे जड़े हुए थे और इन खानों में सोना और प्लेटिनम जड़ा हुआ था। मैंने भी एक चीज़ सीखी है इस किले को देखने के बाद, कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, क्योंकि जैसे इस किले की भी एक समय शान हुआ करती होगी। एक समय होगा जब इस किले में राजा महाराजा लोग रहा करते थे, किसकी ठाट बाट थी। और अब देखिए आप कैसे खंडहर हो चुका है, झाड़ियाँ उग गई हैं, नशेड़ी लोगों ने यहाँ पे अपना अड्डा बना लिया है, नशा करते हैं लोग यहाँ पर, और क्या क्या हरकतें यहाँ पे करते हैं, कि कितनी घिनौनी और कितनी घटिया हरकतें यहाँ पे लोग किया करते हैं। तो अपने आप को जितना नॉर्मल रह सकते हैं उतना नॉर्मल रहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। देखिए किस तरीके से पहले ये रणभूमि हुआ करती होगी और आज यहाँ पे कितने सारे लोग बस गए यहाँ के। और ये किला जो एक समय शांत था इस पाटन वाटी में, और आज इस किले का जो हाल है वो वाकई में बहुत दर्दनाक है, अंदर से झकझोर देने वाला है। और आपको इस किले की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर इसी तरह अन्य किलों एवं अन्य ऐतिहासिक स्थानों को हमारे साथ देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल सनी पटेल व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें।